हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए सीटेट और टेट में जो हमारा टॉपिक है वो है बाल विकास और अध्यापन कला। इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है विकास का अर्थ एवं प्रकृति। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्लियर है? तो चलिए आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ देखिए, विकास का अर्थ एवं प्रकृति से आप क्या समझते हैं। तो इस पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बस आप इसको अच्छे प्रकार से रट डालिए, इसी में से क्वेश्चन फंस जाएगा। यहाँ देखिए, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक अर्थात मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित रहते हैं। क्लियर है? गुणात्मक परिवर्तन यानी कि गुणात्मक परिवर्तन जैसे शिशुओं की उम्र बढ़ने पर संवेगी नियंत्रण में परिवर्तन, विशेष भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन आदि। क्लियर है? अब आते हैं परिमाणात्मक परिवर्तन के एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ देखिए, परिमाणात्मक परिवर्तन जैसे शरीर की कद बढ़ना, वजन बढ़ना, बनावट में परिवर्तन आदि से है। क्लियर है? क्लियर है? अब यहाँ देखिए, विकास को समझते समय ही दो और शब्द वृद्धि व परिपक्वता को समझ लेना चाहिए। यानी कि विकास को समझते समय दो और शब्द वो कौन से हैं? वृद्धि और परिपक्वता को समझ लेना चाहिए। अब यहाँ देखिए, वृद्धि का तात्पर्य सिर्फ परिमाणात्मक परिवर्तन से है। वृद्धि का तात्पर्य सिर्फ किससे है? परिमाणात्मक परिवर्तन से है, जिसे मापा जा सके। क्लियर है? जैसे बालक की ऊंचाई व भार में वृद्धि। परिपक्वता का तात्पर्य एक ऐसी अवस्था से है जो आंतरिक अभिवृद्धि तथा आनुवांशिक रूप से स्वतः निर्धारित तथ्यों द्वारा निर्देशित होता है। क्लियर है? एवं जिस पर प्रतिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं। बच्चों का खिसकना, घुटने के बल चलना, खड़ा होना, दौड़ना आदि। क्लियर है? देखिए, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग अच्छे प्रकार से नोट कर लीजिएगा। देखिए, पहला पॉइंट है विकास की प्रक्रिया गर्भाधारण से यानी कि गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक होती है। विकास की जो प्रक्रिया होती है वो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। क्लियर है? अब यहाँ देखिए, सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, विकास बहुआयामी व प्रासंगिक होता है। विकास बहुआयामी व प्रासंगिक होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है, विकास की गति व्यक्तिगत अंतर से प्रभावित होती है। विकास की जो गति वो व्यक्तिगत अंतर से प्रभावित होती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, विकास की प्रक्रिया सिर से पैरों की ओर बढ़ती है। विकास की जो प्रक्रिया है वो सिर से पैरों की ओर बढ़ती है, जबकि मानसिक क्षेत्र में वह मूर्त से अमूर्त की ओर होती है। क्लियर है? इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, विकास सामान्य अनुक्रिया से विशिष्ट अनुक्रिया की ओर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास आपस में धनात्मक रूप से सहसंबंधित होते हैं। विकास के नियम व उपयोगिता। इस पे देखिए, हमारा फर्स्ट पॉइंट है विकासात्मक पैटर्न पूर्व प्रसूति काल में तथा जन्म के बाद भी एक खास क्रम में होता है, अर्थात पूर्वानुमेय होता है। जैसे शिशु पहले सिर उठाता है, इसके बाद वह बैठना प्रारंभ कर देता है। क्लियर है? फिर घुटने चलना शुरू करता है, यानी फिर वो घुटने से चलना शुरू करता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है। देखिए, पहले पॉइंट में ये जो हमारा इस टॉपिक्स के जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से आइए रिपीट करते हैं। विकासात्मक पैटर्न पूर्व प्रसूति काल में तथा जन्म के बाद भी एक खास क्रम में होता है, अर्थात पूर्वानुमेय होता है। जैसे शिशु पहले सिर उठाता है, उसके बाद वह बैठना प्रारंभ करता है, फिर घुटने के बल चलता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर वो चलना प्रारंभ करता है। ठीक है? अब देखिए, सेकंड पॉइंट है दोस्तों, विकास में परिपक्वता तथा प्रशिक्षण दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
पूर्व प्रसव काल में सिर्फ परिपक्वता का महत्व होता है। देखिए थर्ड पॉइंट है दोस्तों, विकासात्मक पैटर्न हालांकि एक समान होता है, फिर भी प्रत्येक बालक में विकास अपने ढंग से तथा भिन्न भिन्न रफ्तार से होता है। विकासात्मक पैटर्न हालांकि एक समान होता है, फिर भी प्रत्येक बालक में विकास अपने ढंग से तथा भिन्न भिन्न रफ्तार से होता है। क्लियर है। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, विकास में पर्यावरणीय कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकास में पर्यावरणीय कारक भी महत्वपूर्ण निभाते हैं। क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों, समाज बच्चों से भी उनकी उम्र के अनुसार कुछ उम्मीद करता है, जिसे सामाजिक प्रत्याशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सामाजिक प्रत्याशा कहा जाता है, जिसे बालक समाज व संस्कृति में ही सीखता है। यानी कि जिसे बालक समाज व संस्कृति से ही सीखता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सिक्स्थ पॉइंट है, विकास के नियम अर्थात विकास के पैटर्न की जानकारी यदि माता पिता व शिक्षक को हो तो दोनों के लिए फायदेमंद होती है। बालकों के व्यावसायिक निर्देशन में वातावरण के साथ समायोजित करने के लिए प्रेरणा देने में। ठीक है। सेवंथ पॉइंट है दोस्तों, विकास के नियम के आधार पर शिक्षकों को यह पता चलता है कि संतुलन की अवस्था में बालक खुश रहते हैं, जबकि असंतुलन की अवस्था में अशांत रहते हैं, यानी कि दुखी रहते हैं। ऐसे में बालकों में संतुलन की अवस्था में मार्गदर्शन करने से ज़्यादा लाभ होगा। इस पॉइंट को आप एक बार फिर से पढ़िए। देखिए, विकास के नियम के आधार पर शिक्षकों को यह पता चलता है कि संतुलन की अवस्था में बालक खुश रहते हैं, जबकि असंतुलन की अवस्था में अशांत रहते हैं, यानी कि नाखुश रहते हैं। ऐसे में बालकों में संतुलन की अवस्था में मार्गदर्शन करने से ज़्यादा लाभ होगा। क्लियर है।